Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यूपी पेट पीईटी की जो परीक्षा है वह 20 अगस्त को लगाई गई है और इस 20 अगस्त की परीक्षा यूपी पेट बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि सेंटर लिस्ट भी आ चुकी है, अर्थात आप सभी के सेंटर डिसाइड हो चुके हैं कि आपको परीक्षा देने कहाँ जाना है। साथ ही साथ ये परीक्षा 2 पालियों में होगी, यह भी आपने देख लिया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जिस प्रकार से विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसी प्रकार से आज का सेशन है जीएस प्लस साथ साथ करंट अफेयर्स। इन दोनों को मिला करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आए हुए हैं और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे शेयर कर दें, क्योंकि इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को यूपी पेट की परीक्षा में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन करते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ आपके मुख्य रूप से 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अर्थात यदि हम आज 10 प्रश्नों का वृहद सॉल्यूशन देखते हैं तो आपके कुल मिला के 40 क्वेश्चन तैयार होते हैं और पूरी उम्मीद के साथ कि 40 में से 10 प्रश्न, 5 प्रश्न या हो सकता है अधिकतम और भी प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिले। चलिए शुरुआत होगी आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया यूपी ट्रिपल एस की पेट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके सामने आया हुआ है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण सबसे पहला प्रश्न है। देखिए, भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, आप समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र या फिर अशोक चक्र। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र या फिर अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? देखिए, जब आप इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका जो सही आंसर है वह है परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र इसका सही आंसर है। यह जो चक्र है, यह जो अलंकरण है, यह जो इनाम है, यह किस लिए दिया जाता है? तो आप देखेंगे कि यह शूरवीरता के लिए, त्याग के लिए। किस किस चीज के लिए? यह जो है शूरवीरता के लिए दिया जाता है, त्याग के लिए दिया जाता है। किसे? शूरवीरता, त्याग। साथ ही साथ आप इस चीज को ध्यान देंगे कि ये किसे दिया जाएगा, तो ये सेना के किसी अधिकारी या फिर जवान को दिया जाता है। किसे? सेना के किसी अधिकारी या फिर जवान को यह दिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहली बार यह जो परमवीर चक्र है वह किसे मिला? तो आपको याद रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा को। पहली बार, ध्यान दीजिए, पहली बार यह जो है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा को यह 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह परमवीर चक्र अब तक कितने लोगों को दिया गया है? तो आप इसमें सही टिक लगाएंगे कि यह अब तक 21 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 21 लोगों को दिया गया है। फिर से प्रश्न बनेगा कि अंतिम बार परमवीर चक्र कब और किसे दिया गया है? तो अंतिम बार ये जो परमवीर चक्र है इसे आप ध्यान देंगे 1999 में। 1999 के बाद से आज तक यह परमवीर चक्र किसी को नहीं मिला। तो 1999 में अंतिम बार किसे मिला है? तो नाम बहुत फेमस है, कैप्टन विक्रम बत्रा। क्या नाम है? कैप्टन विक्रम बत्रा को यह जो है अंतिम बार परमवीर चक्र दिया गया है। क्लियर? देखिए, एक प्रश्न से लगभग 5 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, बर्न,
जेनोवा या फिर वाशिंगटन। आप इसका सही उत्तर देंगे कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। देखिए, जब आप इसके सही आंसर पर आते हैं तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, सही आंसर है नैरोबी। कहां? इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है। नैरोबी कहां है ये भी आपको ध्यान देना है। तो यह आपका स्विट्जरलैंड में है। कहां है? स्विट्जरलैंड में। क्या? नैरोबी शहर स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल देश जो हैं वह 164 देश हैं। कितने हैं? कुल 164 देश इसमें शामिल होते हैं। और इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो आप ध्यान देंगे 1 जनवरी, एकदम याद रखें, नया साल 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। तो 2 प्रश्न आपके तैयार हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आएंगे इसके बाद क्वेश्चंस की ओर। तो आपने देखा किस प्रकार से हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अब आगे फिर से 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3, कौन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ के सदस्य देशों में शामिल नहीं है? ध्यान देना है, प्रश्न कह रहा है सदस्य देशों में शामिल नहीं है। किसके? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। और आपको बता दें कि इसी को आप लोग पढ़ते हैं आसियान। क्या पढ़ते हैं? आसियान पढ़ते हैं। अर्थात आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आसियान देशों के सदस्यों में कौन सा देश है जो शामिल नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव या फिर मलेशिया। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है मालदीव। अर्थात मालदीव जो है वह आसियान देशों की संख्या में शामिल नहीं है। तो आपको ये बता दें कि यहाँ से आसियान से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा कि आसियान की स्थापना कब होती है? तो आप याद रखेंगे 8 अगस्त 1967। कब? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना होती है। फिर अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य देश कितने हैं? 10 सदस्य देश हैं। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है? आसियान। तो आसियान का मुख्यालय एक जगह है जकार्ता। कौन सी? एक जगह है जकार्ता, यहीं पास आसियान का मुख्यालय है। आपको बता दें कि आसियान के 10 जो प्रमुख देश हैं वो कौन कौन से हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। इंडोनेशिया की या नहीं रहा तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, 3 तो आप पहले नोट कर लेंगे। ठीक, कौन कौन से? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। चौथे नंबर पे नोट करिए थाईलैंड नोट हो गया। 5वें नंबर पे आप नोट करिए ब्रुनेई। ठीक है, एक देश है ब्रुनेई, तो उसको आप नोट करेंगे। 6ठे नंबर पर सिंगापुर, 7वें नंबर पर वियतनाम। ठीक, 8वें नंबर पर लाओस और 9वें नंबर पर कंबोडिया और 10वें नंबर पर म्यांमार। ये सभी 10 देशों का नाम आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूपी का अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि यूपी का अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा। अगर आप बचपन में रामायण सही से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि अयोध्या से जब राम, लक्ष्मण, सीता निकले थे तो कौन सी नदी को उन्होंने क्रॉस किया था? तो यहाँ पे आपको मिलेगा सरयू नदी। कौन सा? सरयू नदी। अर्थात सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या शहर बसा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो दिल्ली शहर आपको याद रखना है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर है और रामगंगा के किनारे बरेली है। कौन सा है? बरेली। तो सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी का जो प्रश्न आता है, इसके जो शहर हैं वो आप याद कर लीजिए। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, लिखेंगे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो पहले नंबर पर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, हरिद्वार। ये कुल मिलाकर के जो भी शहर के नाम हमने आपको बताया, ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आप इन दोनों प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट लेंगे।
देखिए हम लोग फिर से अगले 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से। किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन में बनारस, बेंगलुरु, बेंगलोर लिखा है देखिए, मदुरई, कोलकाता। 4 आपके सामने शहर दिए गए हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसे त्योहारों का शहर कहा जाता है? चलिए हम लोग लाइन से देखेंगे। बनारस, बनारस को आप धार्मिक नगरी के नाम से जानते हैं। कौन सी? धार्मिक नगरी या फिर धार्मिक शहर के नाम से जानते हैं। अगला है बेंगलोर। बेंगलोर को आप क्या कहते हैं? बेंगलोर को आप कहते हैं भारत का बगीचा। क्या कहते हैं? भारत का, कई बार ये पूछा गया है कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं? इसी को आप लोग और एक नाम से जानते हैं, सिलिकॉन सिटी। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। सिलिकॉन सिटी बेंगलोर, भारत का बगीचा बेंगलोर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोलकाता को हम महलों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? महलों का शहर कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? मदुरई। मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया गया? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 4 ऑप्शन है। 1 से 7 सितंबर, 4 से 10 अक्टूबर, 21 से 28 मार्च या फिर 10 से 16 अप्रैल को। आप इसका सही आंसर टिक लगाएंगे। चलिए लाइन से देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, इसे मनाया गया है 1 से जो 7 सितंबर है, राष्ट्रीय पोषाहार दिवस। राष्ट्रीय पोषाहार दिवस मनाया गया है। लास्ट में ये जो सप्ताह है अप्रैल वाला, इसे आप रेल सप्ताह का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? रेल सप्ताह। 21 से 28 मार्च को आप नाम देंगे नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष। किसके? नस्लवाद के विरुद्ध जो संघर्ष था वो सप्ताह। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? 4 से 10 अक्टूबर, अर्थात विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 4 से 10 अक्टूबर मनाया गया। इन दोनों क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग फिर से आते हैं अगले 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 7। कौन सा देश सबसे कम भारतीय राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे कम भारतीय राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। आपके पास ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी प्रयास करें कि इस चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट करने का प्रयास करें। चलिए कौन सा देश है जल्दी बताइए? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इसमें से कौन सा ऐसा देश है कि वह सबसे कम सीमा को, भारतीय सीमा को स्पर्श करता है? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा देश कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि चीन जो है वह 5 राज्यों, 5 देशों की सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। साथ ही साथ नेपाल 5, बांग्लादेश भी 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। म्यांमार जो है यह 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, अर्थात इसका सही आंसर होगा म्यांमार। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि वो 4 राज्य कौन से हैं जिन्हें म्यांमार टच करता है, स्पर्श करता है। तो आज जब आप पूर्वी तरफ आएंगे, पूर्वी राज्यों की तरफ आएंगे, अर्थात जो 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, उन 7 सिस्टर्स में 4 प्रमुख राज्य हैं। किनारे से स्टार्ट करिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे इसमें सबसे किनारे दिखेगा। दूसरा नागालैंड, उसी के नीचे आप देखेंगे तो नागालैंड एक राज्य दिया हुआ है। साथ ही साथ मणिपुर और उसके बाद आपको मिलेगा मिजोरम। इन 4 राज्यों की सीमाओं को म्यांमार जो देश है वह टच करता है, स्पर्श करता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। काठमांडू किस नदी के तट पर है? काठमांडू किस नदी के तट पर है? सही ऑप्शन आप टिक लगाएंगे। मिताली नदी, बागमती नदी, मेघना नदी या फिर शारदा नदी। इनमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए काठमांडू जो है वह आपका बागमती नदी के किनारे है। किस नदी? बागमती नदी के किनारे स्थित है।
आपको बता दें कि यह काठमांडू किस देश में है, अर्थात ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल की बात हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि हम इस बागमती जो नदी है इसे और किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे विष्णुमती के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विष्णुमती नदी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे यहाँ पास कि ये जो बागमती नदी है या विष्णुपति नदी है, यहाँ से महज 3 किलोमीटर, कितना? 3 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है। आप सभी कमेंट करके उस मंदिर का नाम बताइए। वो कौन सा मंदिर है जो बागमती नदी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? उस महत्वपूर्ण मंदिर का नाम है, आप बताइए, पशुपतिनाथ मंदिर। क्या नाम है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो यहीं पास स्थित है। चलिए आप इन दोनों क्वेश्चन का भी क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे बचे हुए 2 अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए 9वां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस राज्य से शुरू होता है? कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आया है। यूपी, हरियाणा, बिहार या उड़ीसा? सही आंसर टिक करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस राज्य से शुरुआत होती है? तो आप देखेंगे इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के किस जगह तो आपसे पूछा जाता है, तो आप सही टिक लगाएंगे। हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो आप लिखेंगे कि 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, यह कितने मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह 4 मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कितने? 4 मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको ये जानना होगा कि ये चारों मंत्रालय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होगा महिला एवं बाल विकास। कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। और तीसरा आपको मिलेगा शिक्षा मंत्रालय, साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय। और चौथा आपको मिलेगा परिवार मंत्रालय। अर्थात ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रमुख 4 मंत्रालयों के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए महत्वपूर्ण सबसे अंतिम प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? देखिए ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है एनी लैक्टॉन, दूसरा ऑप्शन है जीन फिलिप वासल, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन का टिक करेंगे। चलिए इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, अर्थात प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल को दिया गया। ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन्हीं के डिस्क्रिप्शन के द्वारा अगर आप जोड़ें तो कुल मिला के आपके 40 प्रश्न होते हैं। कितने? 40 प्रश्न। तो आप लोगों को ये सभी प्रश्न कैसे लगे? क्या ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं? आपको क्या आइडिया है? आप सभी जरूर कमेंट करें। हम लोग इसके साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।